अगर जब हम कुछ चीज़ बोलते हैं तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स आना चाहिए, रिस्पॉन्स आना चाहिए, मैंने उत्तर मिलना चाहिए। आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, आपको पता चलेगा। तो फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। हम लोग बहुत सुरक्षित और लगातार आपके बीच में 2 से 3 बार हम लोग आ चुके हैं और आज शायद ये तीसरी बार है। हाँ, ये तीसरी बार है यहाँ, यानी मनोहरपुर का क्षेत्र। तो कहाँ कहाँ किस जगह हम लोग घूमे, बहुत मनोरम और सुंदर जगह है जहाँ आप रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि यदि मेरा भी यहाँ पर जगह होता तो बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है आप लोग देखते देखते इस चीज़ को, जो नेचर जिसको कहते हैं, आप इस चीज़ को देखते देखते थोड़ा ठंडा हो गए होंगे, यानी कि आपको इसका इम्पोर्टेंस उतना नहीं देता होगा, आप इम्पोर्टेंस इसको नहीं देते होंगे। लेकिन जब हम आते हैं यहाँ पर तो हमको बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये जो एरिया है, जब भी हम आए हैं और यहाँ से जाते हैं तो लोगों को बताते हैं कि हम लोग कैसे जगह पर गए थे, और लोग पैसा खर्च करके इस जगह को देखने के लिए आते हैं। भले यहाँ आए नहीं आए पता नहीं, लेकिन ऐसा हम लोग नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सब जगह हम लोग घूमे हैं। करीब करीब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट पूरे स्टेट में, सारे स्टेट में हम कवर कर चुके हैं। विशेषकर मैं कवर कर चुका हूँ। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है बचा है कि जहाँ मैं नहीं गया। और अपने झारखंड में मैं यहाँ अछूता रहा यहाँ, और मेरा जो परमेश्वर है, मेरा जो पिता है, उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग MMV के प्लेटफॉर्म से बात कर पा रहे हैं। इससे पहले जैसे हमारे भाई ने गवाही दिया, सेम चीज़ आपके साथ, सेम चीज़ मेरे साथ भी गुजरा है। और हम लोग कैसे वचन को पहचाने, और यहाँ हम लोग संगति करते हैं। इनके साथ गुजरा, इनके साथ गुजरा, उनके साथ गुजरा। और आज MMV का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग खरी शिक्षा की मुहिम को बढ़ा गए, चला गए। तो हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब क्या करें, इस शिक्षा को आगे बढ़ाने में क्या करें, योगदान देना है। तो आज विषय पर जाने से पहले हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद आज ये भाई और बहन इकट्ठे हुए, सब आपकी ओर लगी हुए हैं। और हम प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हर एक हृदय को उस वचन के अनुसार जो उस समय पतरस ने दिया था छिदने पर। थैंक यू। और आदर महिमा सम्मान हम सब आपको देते हैं और प्रार्थना को उसके सहमति में करते हैं। उत्तर स्वर के राज्य में आमीन। तो रात को हम लोग के संगति सभा हुई थी, मीटिंग हुई, और हम लोग कुछ बातों को हम लोग रख पाए। और हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात को, विषय को रखा जो आप सब जो MMV से जुड़े हैं सब लोग जानते हैं, सब लोग आप लोग जानते हैं। और उस विषय पर अच्छे प्रकाशन के साथ उन्होंने समझाया। और आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, जैसा कि मैंने कहा था रात में कि आज कलीसिया में
कितनी गड़बड़ियाँ हैं, इस सब को पहचानने की हम सबको आवश्यकता है। और उस गड़बड़ियाँ को, जो वहाँ गलत चीज़ें हो रही है, जो गलत वचन को उल्टा पुल्टा समझा रहे हैं, वचन को उसको क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट करना, तो इसको मैनिपुलेट करके लोग अपने स्वार्थ को, प्रचारक, पास्टर, एवेंजलिस्ट, विशक, जो भी कहलाते हैं, सेवक, सब अपने सेवा कर रहे हैं। अपनी सेवा मतलब पेट की सेवा। तो आज उसी पर सब आधारित है। तो इस बात को हम लोग और आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, सबको ये काम करना है। तो उस समय की आप स्मरण फिर से करेंगे कि उस समय जब यीशु मसीह थे, उसकी शिक्षा, किसकी शिक्षा, किसकी शिक्षा, यीशु मसीह की शिक्षा, पतरस की शिक्षा, किसकी शिक्षा, पतरस, जो 3000 मनुष्य के हृदय छिद गए और सब 3000 उसमें मिल गए। तो ऐसा उस समय काम होता था। पौलुस की शिक्षाएं जो अन्य जातियों में प्रचार हुआ, ये किसका काम है, पवित्र आत्मा का काम। यीशु मसीह ने ऐसी शिक्षा दी थी कि लोग भीड़ का भीड़ आने लगे। और आज पहली सदी की कलीसिया जब थी, उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा अगर तुलना करते हैं तो आसमान जमीन का अंतर है। वहाँ से लेकर आते 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 आज बदलाव आ गया। लोग जैसा मन, जैसा इच्छा अपने अनुसार चलाने लगे। और पहली सदी की कलीसिया, इसीलिए आज एमएमबी की जो कलीसिया है, एमएमबी का जो शिक्षाएं हैं वो एक जैसी है। क्यों एक जैसी है? क्योंकि वचन जो है, जो साउंड डॉक्ट्रिन जिसको बोलते हैं, उस वचन के अनुसार हम लोग बढ़ रहे हैं। कलीसिया की उन्नति हो रही है और प्रभु इसमें बेहतर काम करता है। तो सब एक जैसी है। और हम लोग आज एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, कितने एमएमबी के लोग इसको सुने होंगे, लेकिन जो नहीं भी सुना है तो इसको, या सुना है तो इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे, फिर से बात करेंगे। अगर इसको सुने, जितना का बात हम लोग फिर से करेंगे, जो एमएमबी में सुने भी होंगे, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बड़े धीरज के साथ, गर्मी है और थोड़ी परेशानी है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग इसको ध्यान से गौर करें। युक्ता, कितने आदमी ने पढ़ा होगा इसको और सुना भी होगा, लेकिन फिर से हम लोग इसको पढ़ेंगे। जो न्यायों का 11, उसका पहला ये व्यक्ति है। देखिए, ऐसा नहीं कैसे ही दिखता होगा, लेकिन इस प्रकार से उसको पिक्चर मिलने के कारण ये जो है, यिप्तह एक व्यक्ति दिख रहा है और उसके पीछे एक महिला दिख रही है, और लोग वहाँ दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो ये कनेक्ट किया गया है समझने के लिए, ताकि हम सब समझ सके कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यिप्तह, न्यायों का 11वां अध्याय और पहले वचन से हम लोग अगर पढ़ते हैं तो उसमें आप एक बार पढ़ लीजिए पहले वचन को। यिप्तह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्वा का बेटा था, और गिलाद से यिप्तह उत्पन्न हुआ था। हाँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, एक यिप्तह नाम का व्यक्ति है और इस्राएली में से एक गिलादी आदमी था। जैसे आप मनोहरपुर में रहते हैं तो यहाँ से कोई व्यक्ति है और यहाँ से इस व्यक्ति के द्वारा से एक पुरुष का, यानी एक व्यक्ति आता है, यानी कि उसका जन्म होता है। और वो जन्म कहाँ से होता है? यहाँ लिखा हुआ है कि वो वेश्या, कोई वेश्या करते हैं, वेश्या। अब सोचिए
कोई पुरुष का 2 स्त्री है, एक शादी किया हुआ जो परमानेंट है और एक वेश्या है। वो व्यक्ति वेश्या को ले आता है और वेश्या से एक व्यक्ति पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम है यिप्ता। आगे बताइए। आगे दूसरा बच्चा हम लोग एक करके उसके बाद हम स्पीड में बढ़ेंगे, क्योंकि आज प्रभु भोज है ना, प्रभु भोज है। तो समय को देखते हुए हम लोग थोड़ा सा आप भी अपना क्षमता को बढ़ाइए, दिमाग का क्षमता को, और हम लोग उसको रिफ्रेश करते चलेंगे। 2 वचन। हाँ हाँ, दूसरा वचन। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए, और जब वे बड़े हो गए तब यिप्ता को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। अब फिर से इसको पढ़ना, फिर से। गिलाद की स्त्री के भी, यहाँ जो रेड मार्क है इसको देखिए, ये स्त्री है। जो रेड मार्क लिखा हुआ है ना, उसको आप थोड़ा गौर करिए। अब वहाँ पर जो है गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए, मतलब जो ओरिजिनल बेटा था, ओरिजिनल वाइफ थी, सॉरी, तो उससे बेटा बेटी उत्पन्न हुए, और एक वेश्या से यिप्ता पैदा हुआ, और वो यिप्ता भी उसका बेटा था, एक वेश्या से, और दूसरा जो परमानेंट उसकी पत्नी थी उससे, यानी कि वेश्या और परमानेंट पत्नी की जो भी है बाल बच्चा हुआ। और उसके बाद यिप्ता, आप सोचे कि अपने परिवार में भी ऐसा होता होगा, ऐसा कभी आपने देखा है? कोई सौत रख लिया और उसका भी बाल बच्चा होता है, और हम इस केस में बहुत देखे हैं, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है, वो क्या है कि चाहे अपना व्यक्तिगत क्षेत्र में या फिर सेवा क्षेत्र में, सरकार की सेवा में जब हम थे, तो ऐसा बहुत सारा केस मेरे पास आता था, इसको हम कैसे सुलझाएं, ये चीज़ आता था, ये सांसारिक बातें होती थी। और यदि आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति को, कि आपका यहाँ घर में कोई अधिकार नहीं, संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम वेश्या का आदमी है, इसलिए वेश्या का बेटा है, इसलिए तुमको यहाँ घर का संपत्ति से तुमको कोई अधिकार नहीं, यानी कि सारे संपत्ति जो बपोती था उसको वंचित कर दिया गया। उस समय तो वो लोग के लिए बहुत खाने पीने का सब चीज़ था होगा, वो लोग सोचा होगा कि हम बहुत सुख चैन से रहेंगे, ये मेरा हक का आदमी नहीं है, इसको निकालो, नहीं तो कल बोलेगा कि मेरा खेत खलिहान सब मांगेगा, हिस्सा मांगेगा। इसलिए इसका जो है हिस्सा, घर का भाग जो भी है संपत्ति नहीं होगा, ये चीज़ बोल करके इसको बाहर कर दी, यानी कि भगा दी दूसरे शब्दों में, क्योंकि वो पराई स्त्री का बेटा है। ये इजराइल में हो रहा है, जो गिलादी, मतलब मान लिया हम लोग राव मुंडा खड़िया जो भी है, तो इसमें से ऐसा लोग जो हमारी जाति का है, लेकिन चूंकि वेश्या का बेटा है, इसलिए इसको भगाओ, हमारा इस संपत्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो उसको भगा दिया। तो ऐसा करके वो जब भगा दिया, तो आप सोच सकते हैं उसके मन में, उसके हृदय में क्या बीत रहा होगा। वो अकेला पड़ गया होगा और क्या सोच रहा होगा कि हमको यहाँ से निकाल दिया और हम कहाँ जाएं। तो क्या किया, अगला हम देखते हैं कि तब यिप्ता ने भाइयों के पास भागकर तोब देश में रहने लगा, और यिप्ता के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगा। अब यहाँ से भागा, आसमान से गिरा और खजूर में लटका।
आप यहाँ से निकाल दिए, उसका संपत्ति से कोई भाग नहीं है। उस परिवार का जहाँ से वो जन्म लिया वहाँ से उसको कोई हिस्सा नहीं मिलना है, उसका कोई भाग नहीं है। और वहाँ से भगा करके जब तोप देश में चला गया तब क्या हुआ, ये लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए उसके पास। अब लुच्चा मनुष्य जो देखिए, लुच्चा मनुष्य के संग लुच्चा लोग क्या करता है, दारू हड़िया खैने बीड़े विचार सब वो लोग उसका एक गुट था और उसको ले लिया। तो बहुत सारा चीज़ वहाँ होता होगा और उससे वो गुजर रहा होगा। एक तो पहला दुख उसका संपत्ति से हाथ धोना पड़ा, दूसरा ये लुच्चे लोग उसको तंग करने लगे होंगे और इस बीच में उसके संग रहना था उसको। आप सोच सकते हैं कि उसके लाइफ स्टाइल में कैसा चेंजिंग, कैसा परिवर्तन आया। उसको भी करना है, सब करता और उसको और लड़ने लगे। जब अम्मोनी इस्राएल से लड़ते थे तब गिलाद के वृद्ध लोग यिप्तह को तोप देश से ले आने को गए। कुछ दिनों के बाद देखिए, जब कोई नहीं होता है तो उसके साथ परमेश्वर रहता है। जब कोई नहीं होता है तब परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है। ये सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हमको हो सकता है या मेरे साथ हो सकता है। इस बात को वो गौर नहीं किया होगा, लेकिन उसमें एक खूबी था। आपको जानना चाहिए या जानते भी होंगे कि यिप्तह में एक ऐसा खूबी था, वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर को खोज करता था, वो जानता था कि परमेश्वर कौन है और साथ ही साथ वो अपने आप को तैयार करता था उसके लिए। और ये पुरुष जो है बलवंत था। आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत बलवंत पुरुष था और जिसके चलते लोग जानते थे उस एरिया का, इस्राएल जहाँ से वो निकला था वहाँ का एरिया का लोग उसको जानता था कि ये बहुत ही बलवान पुरुष है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 6वें वचन में। और यिप्तह से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनियों से लड़ सकें। यानी कि जब वो लोग संकट में पड़ा, पहला तो अम्मोनी एक परमेश्वर की जाति का लोग नहीं थे। यानी कि इस्राएल से हमेशा ये युद्ध होता था और जब इन्होंने पाप किया किसी का अधीन कर दिया परमेश्वर कि उसके कुलों को सताए। लेकिन जब ये संकट में पड़ा तब इसको याद आया। तब देखिए यहाँ पर जो है वृद्ध लोग, अब 4 वचन में आप देख रहे होंगे कि वृद्ध लोग यानी कि जो देखे हुए पुरुष थे, जो अनुभवी पुरुष थे, वो लोग जा करके इसको मनाने के लिए आया। यहाँ पर देखिए वो बोल रहे हैं, जब संकट आ गया, मान लिया कि हम डूबते को क्या है, तिनके का सहारा। तो जब डूबने लगता है ना तो किसी को वो भी सहारा लेता है। तो वृद्ध लोग जानते थे कि ये पुरुष कैसा आदमी है, इसलिए अब जो है वृद्ध लोग यहाँ पर जाते हैं और उन लोग से एक वचन बांधते हैं, यानी कि कमिटमेंट करते हैं कि चलकर हमारा प्रधान हो जाए। प्रधान समझते हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, न्याय करने वाला, एक राजा के रूप में, एक उसका चलाने वाला, एक छत्र छाया के रूप में इसको ये लोग पद दे रहा है। ये पद दे रहा है प्रधान हो जा कि हम अम्मोनियों से लड़ सके। वो लोग भय के मारे जो है अब यिप्तह को लाने गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये आदमी जो है बलवंत पुरुष है और इसके साथ परमेश्वर भी रहता है, ये जरूर जानते हैं क्योंकि वो परमेश्वर का खोज करता था। आप देखिए, जब कोई आदमी तो लुच्चे लोग के साथ पड़ा, वो व्यक्ति यिप्तह, और यहाँ से घर से निकला हुआ जो अलग उसका सेंटिमेंट था वो अलग था,
वो उसको कितना ये चोट पहुंचा रहा होगा। और समझिए कि अपने आप को परमेश्वर के लिए वो रख छोड़ा था, अपने आप को समर्पित करता था, और उसके चलते वो अपना आचरण को, यानी व्यक्तिगत आचरण, हम किस तरह से घर परिवार में रहते हैं, ये चीज़ को वो बच्चों के संग रह कर भी ये काम वो करता था। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, नीति वचन का 16 अध्याय उसका 7वें वचन में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। इसका चाल चलन परमेश्वर को भाया, ये इसका काम, इसका चरित्र को देखा और परमेश्वर को अच्छा लगा। परमेश्वर को जो भाता है वही ये काम करता था, जिसके चलते परमेश्वर इसको सुरक्षित रखा था। और इसके बाद देखिए जो उसका चाल चलन जैसा है, तो नीति वचन के अनुसार जो सुलेमान ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति था, उसका अपना एक्सपीरियंस के अनुसार वो सब चीज बुद्धिमान होने के चलते, अब ये नीति वचन उसका जो लिखा हुआ बात है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जो नीति वचन 16 है उसका 7वें वचन। जब किसी का चाल चलन यहोवा को क्या है, भावता है। आपका चाल चलन हो सकता है, मेरा चाल चलन परमेश्वर को ना भावता हो, तो हम अपने आप को, अपने चरित्र को किस तरह का हम रखें। हमारे बीच में भी आप इस दुनिया में, इस संसार में बहुत कुछ आप देखते हैं। आपके पास मोबाइल है, इस मोबाइल में बहुत सारी चीज है जो मिलती है, लेकिन आप कैसे बच के रखते हैं। हो सकता है आपका अगल बगल में विचार होता होगा, हो सकता है यहाँ पर तो जंगल जोड़ में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे टाउन में आप जाके देखिए, हम लोग जिस समय पढ़ते लिखते थे उस समय का बात और आज का स्थिति में कितना अंतर हो गया। आप रोड में चलते फिरते देख लीजिए, हम लोगों ने बहुत चीज देखा, और आज अपने आप को क्या बोलते हैं, सादरी में हगैया के लाज की देखैया के लाज, आज ये स्थिति है। समझे कि नहीं? समझ, ये हगैया के लाज की देखैया के लाज, तो ये स्थिति आज रोड में मिलता है। आप सोच लीजिए कि कहाँ ये हम लोग पहुँच रहे हैं, हम लोग माथा खपाते हैं, ये ऐसा स्थिति देखने को मिलेगा। और आप अगर और इससे जाते, अगर 10 साल और जाइए, इसके बाद तो आपको, अगर आप सही में इसके जैसे हैं, ये नहीं यिप्तह के जैसे हैं, तो आंख बंद करके चलना होगा। मैं आपको ये बोल सकता हूँ दावे के साथ, क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय किसी स्त्री से बात करना मुश्किल होता था। हम लोग अपने गार्जियन से, अपने जो सगे संबंधियों से कहाँ पर किसकी नज़र लग जाए, तो हम लोग बेकार की चीज़ हम लोग बात नहीं कर पाते थे। और आज खुले आम ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये ऐसा जो यिप्तह है, लुच्चे मनुष्य के संग रहता था और अपने आप को चाल चलन यहोवा को जैसा लगता था वैसा वो रखता था। और आज ये स्थिति है, तब वह अपने शत्रुओं से मेल कराता है। तब हमारा शत्रु कौन है? आज हमारा सोचने लगे थे। आप अपने आप को जांचिए कि हमारा शत्रु इस दुनिया में कौन है। तो वो शत्रु है जो उसका परिवार था, उनसे फिर से मेल कराया, इसको मेल कराया, वहां से लोग आया इसको बुलाने और ले गया। यिप्तह ने, आप इस 7वें वचन में, 11वां अध्याय का 7वें वचन में, यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या कहा? स्वाभाविक है, आप भी कहेंगे, अगर आपको निकाल दिया होगा और आपको फिर से बुलाएगा तो आपको बोलना वाजिब है। क्या बोलिएगा? ये देखिए, वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल ना दिया था? उसको घर से निकाल दिया, ये दुख था, फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए? अब मेरे जरूरत क्यों पड़ी आपको?
जब आप यहाँ आए और जब सब आपका आंधी तूफान या बाढ़ की तरह जो है क्या है, आप संकट आया, मरने को आप लोग हैं, तो अब हमको पूछ रहे हैं। ये चीज़ स्वाभाविक है, आप भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, ऐसा की जाए। तो आगे देखिए, गिलाद के देखिए, गिलाद के वृद्ध लोगों ने युफ्ता से कहा, इस कारण हम तेरी ओर फिरे हैं कि तू मेरे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े, तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। युफ्ता ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? उसका ये चीज था, तुम क्या दोगे जब हम जीत जाएंगे? तो उसका कहना यहाँ वाजिब था। पहले है 8वें वचन में, आप रेड वाला लाइन पढ़ें, तब तो हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। उसको प्रधान बनाने के लिए वो लोग तैयार हो गए। वहाँ उतना बड़ा इस्राएल है और वो इस्राएल जो है किसी संकट में पड़ गया। अम्मोनी ये जानते थे कि हम लड़ नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, हमको तो या तो गुलामी होना है या तो मरना है। अब कोई ये नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है बचने का। ऐसी स्थिति में ये लोग गए और उसके बाद उसको बुला करके लाए और इसको वचन दे रहे हैं कि मैं या हम तुमको क्या बना देंगे, तुम्हारा जो है वो प्रधान बनाएंगे, यानी कि तुम हम पर राज करेगा। तो ऐसे कमिटमेंट उसको कर रहे हैं। आप गिलाद के वृद्ध लोगों ने युफ्ता से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। रेड लाइन, यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। क्योंकि परमेश्वर को जानते थे, अगर परमेश्वर के बीच में उसकी गवाह मानकर उसको वचन दे रहे हैं तो वो कभी टलने का नहीं। इस चीज का था, यानी उस समय जब बोल दिए तो बोल दिए, आगे पीछे अब कुछ भी हो जाए। और फिर 11वें वचन में, तब यिप्तह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया और यिप्तह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। आप इस चीज को समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर यहोवा को उपस्थिति यानी परमेश्वर की उपस्थिति को याद करते हुए, यानी कि हमारे बीच में जो हम वचन दे रहे हैं, परमेश्वर हमारे बीच में गवाह है। ठीक है, परमेश्वर देख रहा है और उसको ही गवाह मान करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको प्रधान बना रहे हैं। तब यिप्तह क्या किया, वो जो यिप्तह आदमी था वो क्या किया, ढिंढोरा नहीं पिटवाया, पिटवा सकता है, खुशी से नाचवा सकता है, अब जो करना है वो करवा सकता था, जैसा मन उसको वैसा कर सकता था। अब मुख खोल, अभी देखिए, आप देख रहे होंगे कि जब कोई विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, तो क्या होता है, पूरा पब्लिक उसके पीछे जय जयकार करता है और फूल माला से रहता है, हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, हम यहाँ ये हो जाएगा, वहाँ वो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जस्ट ऑपोजिट, उसका उल्टा। यिप्तह कहाँ चला गया, परमेश्वर के सम्मुख का सुना। जो बात यहोवा के यानी परमेश्वर की उपस्थिति में ये लोग बात कर रहे हैं, और वो फिर से वही बात को जो ये लोग बोला कि तुमको प्रधान मुखिया जो भी है उसको ठहराएंगे, तब परमेश्वर के सम्मुख का सुनाया। क्या आप और हम ऐसा करते हैं? जब कोई अच्छा चीज मिलता है तो हम खुशी के मारे कुछ भी कर लेते हैं, कोई गिफ्ट देता है तो हम खुशी के मारे कुछ भी करते हैं, लेकिन हमारे बीच में ये होना चाहिए कि जो किसी चीज़ का उपकार होता है, किसी चीज़ का भलाई होता है, तो हम यहोवा के सम्मुख उसको कहते हैं कि देख
ये लोग जो है संकट में पड़े और आपने दया की और मुझ पर जो है ऐसा जिम्मेवारी ठहराया ताकि मैं इसका इल्म का प्रधान ठहरूं और जैसा आप चाहेंगे वैसा इसको चलाएं। ये बोला, ये बोल सकता था कि नहीं देखो अब हम जो बोलेंगे वही होगा, ऐसा बोल सकता था, लेकिन इसने ये ऐसा नहीं किया। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पूरी पद 12 से 28 तक का है। और अमोनियम को दूत भेजकर समझाता है, लेकिन उन्होंने उसकी ना सुनी। अब यहाँ पर देखिए, ये 12 से 28 तक जो है, ये अपना वो ऐसा जोश में होश में क्या करता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यहाँ झंडा गाड़ देंगे, सब वो नहीं किया। वो क्या बोला, पहले वो अपना देखा परमेश्वर के साथ अपना सम्मुख सारी बात बताई, उसके बाद जा करके अपने दूत को भेजा कि जाओ उसको समझाओ। वो नहीं चाहता था कि उनका नाश हो, जो अमोनी लोग थे उसका विनाश हो, ये नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है और हम वो लोग को जरूर हम जीतेंगे, कि परमेश्वर हमको जो है उसके हाथ मेरे हाथ में कर देगा। यानी कि हम जब लड़ाई करने जाएंगे तो वहाँ जो भी है लोग मेरे हाथ कर देगा, उसको पता था। लेकिन भी अच्छा था, अब क्या किया कि दूत भेजकर समझाता है, लेकिन उन्होंने उसकी ना सुनी। तो यहाँ हम एक बात सीख सकते हैं कि हम कभी कभी ऐसा हो जाते हैं कि हम सीधे हम लोग जाते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं हम सीधे वहाँ पर जाते हैं और उसको ये करते हैं। हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। जो भी हमारा संकट है, जो भी हमारा दिक्कत है, हम परमेश्वर को छोड़ अपनी इच्छा अनुसार हम काम करने लगते हैं। अब यहाँ देखिए 29वां वचन, तब यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया। ये कब हुआ? अब तक परमेश्वर का आत्मा उसमें नहीं आया था। परमेश्वर का आत्मा कब आता है? अभी नए नियम के अनुसार उस समय ऐसा होता था कि जो जिससे परमेश्वर काम करना चाहता है उस पर परमेश्वर का आत्मा बाय फोर्स आता था और वो परमेश्वर के लिए हो जाता था, यानी परमेश्वर का मकसद को वो पूरा करता था। तो यहाँ पर देखिए, जब वो पहले परमेश्वर के पास गया, उसके बाद फिर ये सोचा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो अपना दूत वहाँ भेज दिया कि उनको मनाए कि वो लोग मरे नहीं। तो ये परमेश्वर उनके जो चरित्र है उसको देखा और उसका आत्मा उसमें समा गया। वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अमोनियम की ओर चला। तो यहाँ पर जब समा गया, जब आत्मा उसके अंदर आया, तब वो वहाँ से निकल करके चला गया। क्यों चला गया? लड़ने खातिर। और उसके बाद देखिए, जब ये परमेश्वर जो इच्छा जो उसकी है, उसकी इच्छा को वो जानता है और उसके साथ भी कमिटमेंट करता है। प्रभु अगर हम लड़ जीत के आए तो हम आपके लिए ये कर देंगे, ये अपना कमिटमेंट देता है। तो क्या इंग्लिश में लिखा है वोट ए वॉक, मतलब क्या है? उठने पर आया और उसको मन्नत माना, मतलब कि अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया। और उसके बाद मन्नत क्या माना, आगे अमोनियम को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अमोनियम के पास से लौट आऊं तो जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा।
जब हम जीत करके आएंगे ना, तो हमारे घर से, हमारे जो पड़ोस से जो भी आएगा पहला आदमी, उसको हम परमेश्वर के लिए चढ़ा देंगे, बलि कर देंगे, सब उसको चाहिए। तो ये नहीं, अब आगे का घटना बहुत बेहद दुखदायी है। जब जीत कर आएगा ना, उसके बाद का देखिए, वो तो सोचा होगा कि कोई पशु, मुर्गी, चिंगना जो भी आएगा तो उसको होम कर देंगे, उसको बलि करेंगे, यही सोचा होगा आगे। और मैं उसे होम बलि चढ़ाऊंगा। होम बलि में क्या है, आप लोग सब जानते हैं होम कैसे करता है। ये आग में क्या करता है, मेल बलि, होम बलि सब जानते हैं ना, पाप बलि जो भी है, तो अलग अलग उसका था। लेकिन होम बलि में क्या होता है कि वेदी पे आग लगा दिया जाता है और आग बना करके जो कुछ भी है उसको सीधा आग में जिंदे जिंदे उसको डाल दिया जाता है, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। आप यहाँ पर फोटो देख रहे हो, यहाँ पर क्या लिखा है, बर्न ऑफरिंग, मतलब कि जलाना। तो ये है महिला दिख रही है, पहले भी आप लोग देखे होंगे। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये महिला है, और ये महिला को 2-3 आदमी पकड़े हुए, ठीक है। ये होम बलि के बाद यिप्तह की बेटी का सच्चा समर्पण। ये यिप्तह की बेटी, अगर आपका जो चीज छीना गया था फिर से मिला, और फिर वहाँ जो लुच्चा है उसका संगति छूटा, और जो परमेश्वर सुख देता है तो अपना खुशी से क्या करता है, भेंट चढ़ाता है। तब भेंट चढ़ाता है तो उन्होंने कमिटमेंट किया था, यिप्तह ने कमिटमेंट किया था कि जो पहला व्यक्ति ने बोला था, जो भी पहला चीज दिखेगा उसी को हम चढ़ाएंगे। आगे 32वें वचन में, तब यिप्तह अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया, और वह अरोएर से ले मिन्नीत तक जो 20 नगर है, वरन आबेल करमीम तक जीतते जीतते उन्हें बड़ी मार से मारता गया, और अम्मोनी इस्राएल से हार गए। ये पुरुष बलवान था, इसके साथ परमेश्वर था, और परमेश्वर को इसने मन्नत माने, कमिटमेंट की कि हम जब जीत के आएंगे तो हम पहला चीज जो होगा उसको हम होम करके चढ़ाएंगे। तो सच में जब परमेश्वर को आप खुश रखते हैं तो परमेश्वर जो है आपको जीत का दावा करता है। ये बात सत्य है, सब कुछ आप समर्पित करते हैं तो उसको जीत मिलती है, और आज भी ऐसा हो रहा है। अब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया, तब उसके बेटे डफ बजाते हुए नाचते हुए उसके भेंट के लिए निकल गए। वह उसकी एक लड़की थी, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। अब सोच ले, यहाँ दूसरी उसके संकट, पहला संकट गुजर गया, दूसरा संकट गुजर गया, और उसको उसके जीवन में खुशियां आई, उसके जीवन में एक नई वातावरण आ गया, एक नया उसका गिफ्ट मिला एक तरह से परमेश्वर की ओर से, कि उसको इस्राएल का क्या ठहराया, प्रधान, यानी कि राजा। एक तरह से कहे, हमारा प्रधानमंत्री होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है, तो उस राजा बनाने के लिए परमेश्वर ने उसको दिया। तो उसी का एवज में ये कहता है कि हम जो है आपको मन्नत मानेंगे, यानी कि हम आपको जो कुछ भी पहला चीज होगा हम उसको होम चढ़ाएंगे, वेदी देंगे।
और यहाँ पर जब जीत के आता है, स्वाभाविक है कि बेटी कितनी तैयारी के साथ होगी कि वो मेरा जो पिता है, मेरा जो बाप है, जरूर जीत के आएगा उस लड़ाई से। और उसको परमेश्वर पर भरोसा था और वो जानते थे अपने पिता को कि वो कितना बलवान है, और उसके साथ बलवान ही नहीं परंतु उसके साथ परमेश्वर था, और परमेश्वर उसके साथ था, तो उसको ये कंफर्म हो गया कि वो जीत करके ही आएगी। और हो सकता है कि उसके क्या बोलते हैं, उसका जो सगे संबंधी होंगे, उसका जो दोस्त होंगे, उसकी लड़की, उस लड़की के जितना भी है, उसको जो सहेलियां होंगी, उस सबको इकट्ठा किया। आज हम लोग खुशी मनाएंगे कि मेरा बाप जो है उस राज को जीत करके आएगा, हम उन्हीं से लड़कर जीत गए, तो कितनी बड़ी खुशी होगी, और वो एक राजा के रूप में दिखेगा। तो एक बेटी और एक लौती बेटी कैसा तैयारी करके रखी होगी। बच्चा लोग, आप लोग जब घर से या बाहर से आते हैं, बाजार से आते हैं, तो वो पहले देखने आते थे। जब हम छोटे थे, अपना याद करते हैं कि जब मेरा बाप बाजार से आता था तो हम कम से कम 2 किलोमीटर चले जाते थे उसको देखने के लिए, ताकि वहाँ से कुछ लाएगा। ये चीज होता है, नेचुरल, स्वाभाविक है, ये होगा। तो वैसे ही एक लौती बेटी थी और उसका इंतजार करती थी, और उसको छोड़ देखिए, यहाँ ना तो कोई बेटा ना बेटी थी, एक लौती बेटी थी। और वह क्या हुआ, उसको देखा, और बेटी नाचती हुई क्या कर रही है, बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उसको भेंट करने के निकली कि हम पहले, हो सकता है उसके और भी दोस्त होंगे, हो सकता है और सहेलियां होंगी, हो सकता है उसका और रिश्तेदार होगा, सबको घर में जमा करके रखा होगा, और तो बेटी सबको मना की होगी कि मेरा बाप है, खबरदार कोई पहले जाए, तो हम ही को जाना है, हमें भेंट करेंगे, उसके बाद तुम लोग आना, ये जरूर होगा। आगे हम देखते हैं, उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी। ये सब दूसरी विपत्ति है उसकी, तीसरी विपत्ति। जब एक तरफ जीत की खुशी और दूसरे तरफ आप सोच सकते हैं उसकी एक लौती बेटी बोलता है मेरी कमर तोड़ दी। स्वाभाविक, आपका जो बेटा बेटी, मान लिया हमारे ही लड़का लड़की नहीं है, सिर्फ एक ही है, अब उसको परमेश्वर के लिए कमिटमेंट करना कितना बड़ा ये आपको ये हो सकता है, ये संकट हो सकता है, इतना बड़ा ये दुख होगा जब आपका एक लौता बेटा या बेटी जब ऐसा करना होगा। और आगे है, और तो भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई है, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता, क्योंकि इसने, यिप्तह ने कमिटमेंट किया कि पहला व्यक्ति जो भी हमसे मेरे नजर में पड़ेगा उसको क्या करेंगे, होम करेंगे। और क्या हुआ कि ऐसा हो गया कि उसकी बेटी ही चली आई। जब उसकी बेटी चली आई तो उसका क्या बीता होगा, आप लोग समझ सकते हैं, अपने अनुभव कर सकते हैं कि उसको क्या करना है। तो अब वो फंस गया, एक तो वहां से निकला और यहाँ फंस गया। अब इसके बाद उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। अम्मोनी से जीत के आया, ये लड़की उससे भेंट करने के लिए आई, और वह दुख से हो सकता है कि बहुत घबराया होगा। और अगर ये राजा बन गया है तो उस समय स्थिति ऐसा थी कि वो नियम को बदल सकता था। जो राजा बोलता कि ऐसा बोल सकता था कि नहीं तो ऐसा करो, इसके बदले मुर्गी चेंगना ही लाओ, इसको चढ़ा सकते हैं, ये बोल सकते हैं, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया है, हम भले तो करेंगे, लेकिन ऐसा है कि मेरी बेटी आ गई तो हम क्या करें। तो इस ऐसा करते हैं कि नियम को ही चेंज कर देते हैं। लेकिन उस समय ये यहूदी में, इस्राएली में ये व्यवस्था में भी था
कि हम उसको क्या करें, छुड़ाने के लिए उसका क्या बोलते हैं, मोल लेते थे, उसको मोल लेते थे। तब उसके लिए क्या करते हैं, जो भी बछड़ा या जो भी है उसको चढ़ाते थे। तो यहाँ पर वो कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ जो ये कमिटमेंट किया था उसको वो ये ठान लिया कि इसको हम नहीं बदल सकते, क्योंकि पहला जो भी होगा उसी को हम होम करके चढ़ाएंगे। और उसने उससे कहा, है मेरे पिता, तूने तो यहोवा को वचन दिया। ये कौन बोल रहा है? उसकी बेटी बोल रही है। अब देखिए, उसकी एक लौती बेटी थी और उसका शादी भी नहीं हुआ था, उसका कुंवारी थी, और ये जानती थी कि परमेश्वर का ये वचन दिया हुआ है, परमेश्वर को वचन दिया हुआ है। तो परमेश्वर को वचन दिया हुआ कल नहीं सकता है, ये चीज वो जान लिया या ठान लिया था। और ये बात बेटी को भी मालूम था, बेटी को भी मालूम था कि ये व्यक्ति परमेश्वर का है और परमेश्वर के साथ वार्ता हुआ है, परमेश्वर के साथ बातचीत हुआ है, कमिटमेंट हुआ है, वादा किया गया है, उसको हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन इसको एक चीज था कि ये जो है, ये लड़की बोले कि यही मौका है परमेश्वर के लिए काम करने का, इससे बड़ा मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए अपनी जान दी। और इस बात को उसको मालूम हो गया, तब वो लड़की तैयार हो गई कि जैसा तू कहा, जैसा वचन दिया है उसी के अनुसार कर, परमेश्वर से बगावत नहीं कर सकते। तो उसका ये कहना था। तब क्योंकि यहोवा ने तेरे अमोनी शत्रु से तेरा पलटा लिया है, आपका शत्रु, मेरा शत्रु जब हमारा मात खाता है, तब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और कमिटमेंट करते हैं। आगे हम पिता का समर्पण और बेटी का समर्पण से हम क्या सकते हैं। जितना वचन दिया था और बेटी भी जान गई थी कि यही एक मौका है कि परमेश्वर के लिए हम करेंगे, कुछ करना है। और बाप जो परमेश्वर से वादा किया था वो यहाँ पूरा करता है। आगे 2 महीने का मातम। और ये जो है बेटी क्या कि ऐसा है, तब ऐसा कर, जो दुखदायी स्थिति को आप गंभीर से सोचिए कि उस समय का जो माहौल होगा क्या रहा होगा। और ऐसा स्थिति में उसकी बेटी क्या करती है। अब देखिए यहाँ पर 37वें वचन में होता है कि फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रहे कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरते हुए अपनी कुंवारी बनकर क्या करूं, रोते रहे। वो रोने के लिए वो अपने जो अब पहाड़ है आपके बीच में, अब ऐसा घटना घट गया है, तो हमको 2 महीने के लिए समय दीजिए। वो 2 महीना ताकि हम अपने कुंवारीपन, मतलब कि परमेश्वर के उपस्थिति में जो वचन दिया हुआ है उसके लिए और अपने इस जीवन के लिए मैं रो सकूँ। उसके साथ चिल्ला चिल्ला कर रोती होती उस पहाड़ के अगल बगल। और जो आवाज़ आप यहाँ पर पहाड़ के बीच में जाइएगा तो जो आप रोएंगे या आप चिल्ला के रोएंगे, उसका इको वो फिर से आता जाता होगा। लोग सुनते होंगे, कितनी आवाज़ तेज आती होगी कि आप उस दुख की घड़ी में आप चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, हमको आज मरना है, वो भी जिंदा जल के मरना है। तो ये स्थिति इसके सामने आगे। और 38वें वचन में है, उसने कहा जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों से चले गए और पहाड़ों पर। यहाँ आप समझाने के लिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि पहाड़ के तराई में है और ये लड़की जो है वहाँ पर सब सहेलियों के साथ गए, लेकिन अलग होकर के वो वहाँ पर
रोती रही, चिल्ला चिल्ला कर रोती होगी। आप सोच सकते हैं कि उस चिल्लाहट पर कैसा एक स्वर था होगा, और वो चिल्लाते थे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे 2 महीने के बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आए और उसने उसके विषय में अपने माने हुए मन्नत को पूरी किया। और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था, इसलिए इसराइलियों में यह रीति चले कि इसराइली स्त्रियां प्रतिवर्ष विलादे की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन तक जाया करते थे। तो उसी के बाद से ये चीज चला आ रहा था कि स्त्रियां जो भी थी वो 4 दिन के लिए हर एक वर्ष जो है वहाँ पर पहाड़ के पास जाते थे। और वो उस समय देखिए वो बेटी कितना गंभीरता के साथ, कितना दुख के साथ वो चिल्लाती होगी और परमेश्वर से प्रार्थना करती होगी और रोती रही होगी। तो 2 महीने तक रोई होगी और उसकी स्थिति क्या हुआ होगा। लेकिन वार्ता की होगी कि प्रभु ये समय है, हमको सामर्थ दीजिए, हमको बल दीजिए, हमको ढाढ़स दीजिए कि जो पिता ने आपसे वचन दिया है वही पूरा हो। आपका जो इच्छा है, आपने जो मेरे लिए किया है वही पूरा हो। परमेश्वर चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसका विश्वास देखिए और उसका समर्पण देखिए। वो परमेश्वर के लिए कितना समर्पित थी और था। उसका बाप भी था और ये बेटी भी थी। और इस तरह से रीति रिवाज चला, जिसके चलते कि 4 दिन तक लोग स्त्री लोग वहीं जाती थी रोने गाने के लिए या परमेश्वर का गुणगान गाने के लिए, जो भी यहाँ पर उन लोग जाते थे। इसराइल साल में 4 दिन पहाड़ों में, इसराइल साल में 4 दिन पहाड़ों में जाते थे जहाँ पर वो गई थी। आगे आप यहाँ पर देख रहे हैं एक स्त्री, इसको होम चढ़ाना था और हो सकता है ये उसका पिता होता है, ये उसका पिता है। और अपना बेटी को कैसे वहाँ पर बलि करना है, कैसे होम करना है। परमेश्वर के लिए कुछ करने का मौका जीवन में एक ही बार मिलता है। अब हम लोग यहाँ से अपने आप को जांचें। परमेश्वर के लिए काम करने का आपको एक ही बार मौका मिलेगा। हो सकता है कल आप रहे या ना रहे, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो आप जब एनएनबी में आए, तो एनएनबी में आने से पहले जब साउंड डॉक्ट्रिन को ग्रहण किए तो आप भी कुछ कमिटमेंट किए होंगे प्रभु के लिए। जब उद्धार पाए तो आप भी परमेश्वर के लिए कुछ कमिटमेंट किए होंगे। लेकिन आज उस कमिटमेंट का क्या हुआ? आज आप उद्धार पाए, परमेश्वर के लिए क्या करना है उसके साथ बातचीत किए होंगे, और वो आज क्या किए आप जरा सोचिए। आपको सेवा इस प्लानेट पर जो मौका मिलेगा आपको एक ही बार, और उसके बाद सेवा का मौका आपको आपके अनंत काल के जीवन में एक ही बार मिलेगा। सेवा का मौका एक ही, और अनंत काल का जीवन एक ही बार। आपको आज आपका जीवन है, आप अच्छी स्थिति में हैं, चाहे आपके पास साइकिल है, चाहे आपके पास मोटरसाइकिल है, चाहे आपके पास कार है, घर है या जमीन है, आपके पास सब कुछ है। आप अंधे नहीं हैं, आप लंगड़े नहीं हैं, आप लुल्हा नहीं हैं, आप अच्छी सांस ले सक रहे हैं, आप चलते फिरते अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन उसका क्या हुआ जो आपने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी? आज आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं? उसके राज्य की कलीसिया क्यों बढ़ोतरी नहीं हो रही? इस बात को गौर करिए। आज अपने आप को जांचिए, हम क्या सोच के आए थे परमेश्वर के साथ में कमिटमेंट करके, और आज हम क्या करते हैं? इस बात को यहाँ ये 2
चरित्र को हम देख सकते हैं। एक यिप्ता और दूसरे उसके बेटी। तो ये दोनों को आप उस चरित्र अपने आप से तुलना करिए कि वो बेटी जो है आग में होम कर दी, जिंदा जला दिया गया, अपना बाप उसको डाल दिया होम में, उसका जीवन कैसा। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है, परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। प्रभु के आगे जब हम आते हैं, प्रभु को छोड़ मेरा और कुछ भी नहीं। आपको सेवा करने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, एक ही मौका है और आज है, और उसके बाद एक ही मौका मिलेगा उस राज्य में अधिकारी होने के लिए, एक ही मौका है और बार बार आपको नहीं मिलेगा। आपके पास 100, 500, 50 रुपया, 10 रुपया जो भी है, आप परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? इस चीज को हमारा राज्य क्यों नहीं बढ़ रहा है? हमारा राज्य मतलब परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो परमेश्वर को राज्य बढ़ाने के लिए जो कमिटमेंट किए हैं उसको आप पूरा करने का प्रयास करिए। आज बहुत देर लोग दुविधा में है, बहुत देर लोग उद्धार पा कर भी ना इधर है ना उधर है। सत्यता को जान करके कभी हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो चीज को हमने परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना की है, जो कुछ आपको मिला है, आपको आशीष मिला है, आप सब बाल बच्चेदार हैं, सब कुछ आशीष का कारण है, सब कुछ है। आप चाहे जमीन में रहते हो, चाहे बंगला में रहते हो, वो सब परमेश्वर के। आप सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सब परमेश्वर का है। तो जो कुछ भी दिया है परमेश्वर ने दिया है। तो आज उसके लिए आप क्या करें? आज हमारे बीच में ये सवाल है। यहाँ देखिए इब्रानियों का 1:7 में, जब आप करते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ बोलता है और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाते। तो आपको भी ये आग बनाता है। जब आप कुछ करने के लिए जाते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको एक आग के समान है। आपके सामने जो है जितनी शत्रु है वो उसको आपके सामने से निकालता है। आपका जो संकट है, आपका जो क्या बोलते हैं प्रॉब्लम है, चाहे दुनियादारी की हो, पारिवारिक, सब कुछ धधकती आग बनाता है। जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, जो आप विरोधी हैं, आप अगर ठान लेते हैं तो क्या है, धधकती आग बना देते हैं। लेकिन आपको कमिटमेंट जो किया हुआ है उसको मन्नत जो किए है उसको पूरा करना है। आगे आप इसको पढ़ एक ही टॉपिक तक पढ़ेगा, किसने कितनी सेवा की। स्वर्ग में एक ही विषय रहेगा, आपने क्या किया, आपने क्या किया। हमसे पूछेगा आपने क्या किया, आपने क्या किया। सबका एक ही टॉपिक, एक ही विषय पर आपने क्या किया मेरे लिए। आज आपको ये विषय मैं समझता हूँ कि अपने हृदय में आप ले सकते हैं, अपने हृदय में जरूर चूहा होगा। आप अगर परमेश्वर के लिए करते हैं तो उस चीज़ को आप पूरा करें कि हम किस चीज़ के लिए इस में आए। मसीह मथन बैठक में, मसीह मथन बैठक का कॉन्सेप्ट, मसीह बैठक का डॉक्ट्रिन, मसीह मथन बैठक का मकसद जो परमेश्वर के मसीह उद्देश्य के लिए है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे। और इस वचन पर जो हमने परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर ने जो दिया है वो आप तक पहुंचाने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह।